नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रश्न एक, हिंदी किस परिवार की भाषा है? आंसर है इसमें हमारा ए, बहुरूपीय परिवार की भाषा है। प्रश्न दो, कौन सी बोली राजस्थानी वर्ग की नहीं है? तो आंसर है इसमें हमारा डी, मैथिली राजस्थानी वर्ग की बोली नहीं है। मेवाती, मालवी और मारवाड़ी ये तीनों राजस्थानी वर्ग में आती हैं। प्रश्न तीन, अवधी भाषा के प्रमुख कवि हैं? तो आंसर है इसमें हमारा ए, जायसी अवधी भाषा के कवि हैं। सूर ब्रज भाषा के हैं। कबीर की मतलब कोई मुख्य भाषा नहीं है। प्रश्न चार, सूरदास की रचना है? तो इनमें सूरदास की ये तीनों ही रचना सूरदास की हैं। सूरसागर भी, साहित्य लहरी भी और सुर सरावली भी। तो आंसर है इसमें हमारा डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 6, आदिकाल की रचना नहीं है? तो इसमें जो आदिकाल की रचना नहीं है, आंसर है हमारा इसमें डी, हित तरंगिणी ये आदिकाल की रचना नहीं है। परमाल रासो, संदेश राशक और पृथ्वीराज रासो ये तीनों आदिकाल की रचनाएं हैं। प्रश्न 7, आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? तो इसका 7 का जो आंसर है वह है डी, वीरगाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 8, वीरगाथा काल की समय सीमा है? तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा ए, 1050 से 1375 विक्रमी संवत। प्रश्न 9, इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की गुंजाइश नहीं कि यह पूरा का पूरा ग्रंथ जाली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस ग्रंथ के बारे में है? तो इसमें आंसर है हमारा सी, पृथ्वीराज रासो के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। प्रश्न 10, पाहुण दोहा के रचयिता कवि थे? तो आंसर है इसमें हमारा बी, राम सिंह। पाहुण दोहा जो रचना है इसके रचयिता हैं ये। प्रश्न 11, मुल्ला दाऊद की कीर्ति कौन सी है? तो इसमें आंसर है हमारा ए, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। ये सूफी कवि हैं। प्रश्न 12, कुतवन की रचना है? तो इसमें जो कुतवन की रचना है आंसर है हमारा बी, मृगावती कुतवन की रचना है। और ए जो हंसावली रचना है ये असायत की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष 1370 ईस्वी है। और इसकी जो मुख्य भाषा है वह राजस्थानी है। और इसमें जो छंद किस छंद में लिखी गई है तो ये दोहा चौपाई छंद में इसको लिखा गया है। और आखिरी कलाम यह जायसी की है। इसमें आखिरी कलाम में जायसी ने बादशाह बाबर की प्रशंसा की है और कयामत का वर्णन है इसमें। फिर डी, हंस जवाहिर ये कासिम शाह की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1731 ईस्वी। अवधी भाषा में है और ये दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। प्रश्न 13, पद्मावत में राजा रतन सेन को किसका प्रतीक माना है? तो इसमें जो आंसर है वो हमारा है ए, मन का प्रतीक माना है इसमें। प्रश्न 14, इन रचना काल को आरोही क्रम में लगाइए। प्रश्न 14, इन्हें रचना काल के आरोही क्रम में लगाइए। ए, चंदायन, मृगावती,
पद्मावत और मधुमालती। बी पद्मावत, मृगावती, चंदायन, मधुमालती। सी मधुमालती, चंदायन, मृगावती, पद्मावत। डी मृगावती, चंदायन, मधुमालती और पद्मावत। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए, चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। चंदायन का प्रकाशन वर्ष है 1379 ईस्वी और मृगावती का जो प्रकाशन वर्ष है 1501 ईस्वी कुतुबुन की है और चंदायन मुल्ला दाऊद की है और पद्मावती 1540 ये जायसी की है और मधुमालती ये मंझन की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1545 ईस्वी। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ। चंदायन 1379, मृगावती 1501 और पद्मावत 1540 और मधुमालती ये 1545। प्रश्न 15, कौन सा कांड रामचरितमानस में नहीं है? तो इसमें आंसर है हमारा डी, लव कुश कांड। इसमें कोई कांड नहीं है, बाकी बालकांड, अरण्य और उत्तरकांड ये तीनों कांड हैं इसमें। रामचरितमानस में 7 कांड है, आप सभी को पता ही है। प्रश्न 16, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर है हमारा बी, ब्रज भाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका। प्रश्न 17, गीतावली में उपयुक्त छंद है? तो आंसर है इसमें हमारा गीतावली में जो प्रयुक्त छंद है कवित और सवैया, ये दोनों छंद इसमें उपयुक्त हैं, प्रयोग में लाए गए हैं। प्रश्न 18, तुलसी ने प्रेम का आदर्श किसे माना है? तो आंसर है इसमें हमारा ए, चातक को माना है। प्रश्न 19, तुलसी के राम में कौन सी विशेषता है? तो आंसर है इसमें हमारा डी, ये सभी तुलसी के राम में विशेषता है। शक्ति का भंडार, ये सारी जो हैं उपयुक्त सभी हैं, इसका आंसर है डी। प्रश्न 20, कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? आंसर है इसमें हमारा डी, राधा सतसई, ये इनकी रचना नहीं है, बाकी ये तीनों ऊपर की रचनाएं तुलसी की हैं। प्रश्न 21, इनमें से रीतिकाल के कवि नहीं हैं? तो आंसर है इसमें हमारा डी, रसखान, रीतिकाल के कवि नहीं हैं। मतीराम, घनानंद और बोधा ये रीतिकाल के कवि हैं। प्रश्न 22, कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में नहीं है? तो इसमें आंसर है हमारा सी, नरोत्तम दास नहीं है। प्रश्न 23, पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे? आंसर ए, बल्लभाचार्य। प्रश्न 24, सूरदास की भक्ति है? तो आंसर है इसमें हमारा सी, पुष्टि मार्गे भी और साख्य भाव की भी, दोनों ही ए और सी दोनों ही हैं इसमें। प्रश्न 25, मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि हैं? तो आंसर है इसमें हमारा सी, आधुनिक काल के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 26, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं? तो आंसर है इसमें हमारा ए, अज्ञेय। प्रश्न 27, पंत की छायावादी रचना है? तो आंसर है इसमें ए, पल्लव। प्रश्न 28, छायावाद का मैन्युफैक्चरर किस ग्रंथ को माना जाता है? तो आंसर है इसमें हमारा ए,
पल्लव को उसकी भूमिका के कारण माना जाता है। प्रश्न 29 रसगंधार के रचयिता हैं? तो आंसर है इसमें हमारा ए पंडित जगन्नाथ की रचना है। प्रश्न 30 महत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो आंसर है इसमें हमारा सी तव्य। प्रश्न 31 पंकिल में प्रत्यय बताइए। तो आंसर है इसमें हमारा बी इल प्रत्यय है पंकिल में। प्रश्न 32 अन्वय में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? आंसर है सी इसमें अनु। प्रश्न 33 उच्चारण में उपसर्ग बताइए। तो उच्चारण में है आंसर है ए उत। प्रश्न 24 चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो आंसर है इसमें हमारा बी बहुगिरी समास है चक्रपाणी में। प्रश्न 35 लाभ हानि में समास है। तो आंसर है इसमें हमारा बी द्वंद्व समास है लाभ हानि में। प्रश्न 36 आस्तिक विलोम है। आंसर है ए नास्तिक का विलोम है आस्तिक।